जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। बीएसएफ ट्रेडमैन 2026 का जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं और ये वीडियो देखते हैं तो आप फिक्स है कि जीके में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ट्रेडमैन बीएसएफ के लिए जो पेपर हुआ है, पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। इसका फिजिकल हो गया, वो बस पेपर बचा है, देने जा रहे हैं। तो ये बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ना आसान है ना ही हाई लेवल का, मध्य स्तर का पेपर है। और मध्य स्तर का पेपर ही मतलब आपका डिफेंस में ही आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, एक क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन दबा कर लाइक कर देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, ठीक है। जिसे दबा देंगे तो आपको वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको अपने आपके मोबाइल पर चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत की राजधानी कहाँ है? यानी यहाँ पर थोड़ा गलत मिस टाइपिंग हो गया है, क्या है, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है या कहाँ है, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, नई दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो बीएसएफ का गठन 1965 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबा लाइक कर देना और शेयर करना और कमेंट में भी कमेंट करना कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो उसी हिसाब से हम आपको वीडियो बनाएंगे और मेहनत कराएंगे, ताकि आप बीएसएफ 2026 के अंत तक आपको क्या मिल जाए, वर्दी मिल जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जीवन प्रयत्न, ठीक, प्रयत्न कर्तव्य, ठीक है। जीवन प्रयत्न कर्तव्य, यही है भारत का सॉरी बीएसएफ का आदर्श वाक्य, ठीक है। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, गंगा। गंगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ये क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। देखिए इसको बताने हैं आपको क्या होगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 25 दिया है, 25 बाई कितना है? 16, ठीक। तो पहले डिजिट और डिजिट अंक से देख लेते हैं, ठीक है। यानी इकाई वाला अंक वाला। तो देखिए इकाई अंक इसमें 6 है, इकाई अंक इसमें कितना है? 5 है। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको गुणा करने के लिए। तो देखिए तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30 के 0, ठीक। हाथ में लगा आपका कितना? 3 लग जाएगा, ठीक, हासिल। अब देखिए 6 दूना 12, 12 3 15 हो जाएगा, ठीक, 15 हो जाएगा ना। ये पूरा टोटल हो गया। अब इससे गुणा होगा तो ये 5 होगा, 5 5 10, ठीक। यानी लास्ट में डबल क्या आना चाहिए? लास्ट में आपका डबल शून्य आना चाहिए, ठीक है, शून्य आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला 144 का वर्गमूल क्या है? ठीक, अंडर रूट में 144 का वर्गमूल क्या है? ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये किसका है? 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, 12, ठीक। तो 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करना, लाइक बटन पर लाइक कर देना, ठीक। और कमेंट में भी कमेंट करना कि इस क्वेश्चन इस इस सेशन है जो क्वेश्चन है, इससे आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए पुस्तक का प्रवाची शब्द क्या है? तो ग्रंथ है, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ठीक है। देखिए ये आपका आ गया है अंग्रेजी, ठीक। अंग्रेजी है, चूँकि अंग्रेजी आपका नहीं पूछेगा, ठीक। यदि आपको मतलब 2 लैंग्वेज दिया होगा, एक तो हिंदी होगा और दूसरा इंग्लिश होगा, ठीक। आप हिंदी वाला चुने होंगे तो हिंदी पढ़ना और अंग्रेजी वाला चुने होंगे तो अंग्रेजी पढ़ना, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम तो देखिए
चलिए इसको भी बता देते हैं। सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव इज, मतलब ये पूछा है ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम पूछा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बोल्ड हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अंग्रेजी आप लिए होंगे तब अंग्रेजी पढ़ना, नहीं तो हिंदी लिए होंगे तो हिंदी ही पढ़ना। ठीक है, देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 3 होता है। ठीक, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीपीयू होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो कमेंट में कमेंट करके ये भी बताना। ठीक, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और नहीं कमेंट में नहीं कर पाते हैं तो ये भी बताना कि सर इसका बताइए फुल फॉर्म। मैं बताऊंगा फुल फॉर्म वहाँ पर। ठीक है, और ये बताना कि आप कितना मतलब इसमें स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, H2 होता है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है, चलिए देखिए H2 होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या करा। ये देखिए 15 नंबर है, मैथ का है। 50 इंटू 200, आप मतलब 15% गुणे 200 का कितना होगा? तो ठीक है, तो बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इससे कट जाएगा 30, यानी 15% है जो 200 का कितना में हो रहा है? तो 15% है जो 200 का आपका 30 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जून को, 5 जून को। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या करा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चैनल को सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करना और लाइक बटन पर लाइक कर देना। देखिए ये मल्टीप्लाई पूछा है, तो इसका मल्टीप्लाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको प्रिंट मतलब टाइपिंग करने में थोड़ा इजी हो गया था, इतना आसान नहीं जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम ये BSF किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चैनल को सब्सक्राइब बटन दो